भरत जी ने गुरुवर से कहा, गुरुवर मैं चाह रहा हूं कि मैं प्रभु श्री राम जी को राज्याभिषेक कर दूं। पुत्र वही है जो अपने पिता की सपना को साकार कर दे। यदि हमारे पिताजी भरत के ऊपर अयोध्या का दायित्व दे करके गए तो गुरुवर मैं उस दायित्व को बखूबी निभाऊंगा और पहले मैं अपने ठाकुर जी का राज्याभिषेक करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि इससे सुंदर काम क्या हो सकता है, लेकिन राम जी तो है नहीं तो अभिषेक किसको करोगे? भरत जी ने कहा जहां भी राम जी मिलेंगे, जहां भी राम जी होंगे वहीं जाकर के राज्याभिषेक करूंगा। राज्याभिषेक की तो पूरी सामान पड़ी हुई है, सारे तीर्थों का जल, छत्र, चवर, छड़ी, पूजन सामग्री। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं यदि जाऊं और हमारा बात ना मानेंगे तो फिर लौट करके आएंगे नहीं। समस्त अयोध्यावासियों को भरत जी लेते हैं, पूरे अयोध्यावासी जाते हैं, बाल वृद्ध नर नार तीनों मैया, यहां तक कि जनकपुर में भी खबर भेजते हैं। भरत जी सोचते हैं कि शायद मैं जाऊं और राम जी हमें देख करके चिढ़ जाएंगे, सोचेंगे कि यही भरत के चलते मैं जंगल आया हूं और फिर इसकी बातों में आकर के पुनः अयोध्या हूं ना। पहले तो मैं भरत जी मन में विचार करते हैं कि राम जी हमसे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, राम जी हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। अरे मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अपराधीन के गर्भ से तो जन्म जरूर हुआ है, इसलिए मैं अपराधी हूं। भरत जी अपने आप को अपराधीन के गर्भ से जन्म लेने मात्र से स्वयं को अपराधी मान लेते हैं। संत का पहला लक्षण। जनकपुर में राजा जनक और सुनैना जी को कहा चलिए ना, हमारे चलते हैं ठाकुर जी को वनवास हो गया है, मेरी अम्मा ने वनवास दे दिया, चलिए ना हमारे राघवेंद्र सरकार को मना करके ला दीजिए ना। गुरु वशिष्ठ जी, पूरे अयोध्यावासी समस्त लोग चलते हैं भगवान श्री राम को मनाने के लिए। हो प्रथम वास तम सा भयऊ दूसर सुर सरितीर। जहां तक राम जी पैदल गए थे, जहां तक राम जी रथ से गए थे, वहां तक भरत जी पैदल चलते। रानियां डोली कहार रथ पर है, सब लोग हैं, लेकिन भरत जी मात्र पैदल चल रहे हैं। जहां तक राम जी रथ पर चढ़ करके गए थे, वहां तक भरत जी पैदल चलते। भक्त के जीवन में केवल बाधाएं ही बाधाएं आती है। यदि भक्त के जीवन में बाधा आए तो घबराना नहीं चाहिए। जैसे सोनार जो है सोना को जलाकर तपाकर पीट कर निकाल लाता है, वैसे भगवान जो है भक्तों कर कष्ट दुख दे करके निखार लाते। भरत जी प्रथम वास तमसा गए, दूसरा में उन्होंने प्रयाग में गया। जब प्रयागराज पहुंचते हैं, भरत जी पहले वहां रुकते, सारे लोग स्नान करते हैं। गुरु जी ने कहा भरत जी यह गंगा है, इसमें स्नान कर लो। गंगे गंगे तिजो ब्रियात योजना नाम शतैरपि मोक्षिष्यामि सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सगच्छति। आप भी एक बार गंगा जी का स्मरण कर लो ताकि गंगा नहाने का पुण्य आपको मिल जाए।
गुरुदेव ने कहा भरत जी ये गंगा जी है, इसमें स्नान कर लो। गंगा में स्नान करने से पाप का नष्ट हो जाता है। गुरु जी के कहने पर भरत जी ने गंगा में स्नान किया। जब गंगा में स्नान किया, भरत जी गंगा स्नान करके घाट पर निकल रहे थे, गंगा मैया आ गई। भरत जी ने कहा तुम कौन हो? गंगा मैया ने कहा कि मैं गंगा हूं। भरत जी ने कहा तो कहना क्या चाहती है? भरत जी को देख करके गंगा मैया भी जो है समझाती है, भरत तूने गंगा में स्नान किया और गंगा से कुछ मांगा नहीं। भरत गंगा में मांग लो। भरत जी ने कहा मैं क्या मांगू? अरे हम लोग तो देने वाले हैं, हम लोग तो देने वाले हैं, मैं क्या मांगू? और क्षत्रिय का धर्म जो है, क्षत्रिय का काम मांगना नहीं है, क्षत्रिय का काम तो देना है। लेने का कर्म तो सिर्फ ब्राह्मणों को बनाया गया है, ब्राह्मण ही ले सकता है। मांगी भीख है, भरत जी कहते हैं आज ऐ ठाकुर राघवेंद्र सरकार तुम कितनी परीक्षा लोगे? मांगी भीख है त्याग निज धर्म आरत का है न करई कुकर्म। क्षत्रिय का काम भीख मांगना नहीं, हाथ पसारना नहीं, लेकिन जब कष्ट में शरीर आ जाए तो कौन सा काम न करना पड़ता है। गंगा जी ने कहा भरत मांग ले बेटा। भरत जी ने कहा क्या मांगू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गंगा जी ने कहा भरत तुम जैसे संत स्नान करके तो गंगा जैसी नदी को पवित्र कर देता है, और तुम यदि गंगा से ना मांगोगे ना भरत, तो आज से हमारी विरध समाप्त हो जाएगी। लोग स्नान करके ऐसे यूं ही चले जाएंगे, लोग हमसे कुछ नहीं मांगेंगे भरत। इसलिए इस परंपरा को जिंदा रख दे भरत, कुछ मांग ले। भरत जी ने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अजन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान नया। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। भरत जी ने पहला प्रहार जो किया अर्थ पर किया। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, अर्थ। पहला प्रहार भरत जी ने अर्थ पर किया। अर्थ न धर्म, न मुझे अर्थ चाहिए, न धन चाहिए और न धर्म चाहिए। ना तो मुझे कामना चाहिए ना मोक्ष चाहिए, मुझे चारों में से कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि चाहिए क्या? कहे मैं जब जब जन्म लूं, मैं जब तक जीऊं, मरने के बाद जब भी जन्म लूं, तो राम जी की चरणों में नित्य नया अनुराग दे दो मां। मैं राम जी की भक्ति करना चाहती हूँ, राम जी की चरणों का सेवा करना चाहता हूँ। गंगा जी ने तथास्तु कह करके भरत जी को हृदय से लगाया। बेटा तुम्हारे जैसा अनुरागी भक्त तो कोई कोई हो सकता है,